हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 जर्नल। और अभी हम पढ़ेंगे मिसलिनियस क्वेश्चंस। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। Following transactions of Ramesh for April 2020 are given below. Journalize them. 2020 April 1 Ramesh started business with cash rupees 1 lakh. April 2 paid into bank rupees 20,000. April 3 bought goods for cash rupees 50,000. April 4 drew cash from bank for office use rupees 10,000. April 13 sold goods to Krishna rupees 15,000. April 20 bought goods from Shyam rupees 22,500. April 22 Krishna returned goods rupees 2,000. April 24 received from Krishna rupees 12,500 and discount allowed to him rupees 500. April 28 paid cash to Shyam rupees 21,500. Discount received from Shyam rupees 1,000. April 30 cash sales for the month rupees 80,000. April 30 paid rent rupees 5,000. April 30 paid salary rupees 10,000. So let us see the journal entries for these transactions with detailed explanation. So solution 12. In the books of Ramesh, journal entries, date, particulars, ledger folio, debit amount and credit amount. 2020 डेट ऐसा लिखेंगे April 1, April 1st, April 1. रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. यहाँ रमेश से पता चलता है कि हमको रमेश के बिजनेस के लिए जर्नल एंट्रीज करना है. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सो कैश आ रहा है बिजनेस में, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रमेश कैपिटल अकाउंट. 1 लाख रुपीज से बिजनेस शुरू किया गया. बीइंग स्टार्टेड बिजनेस. यहाँ रमेश कैपिटल के बदले आप कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं. ये एक पर्सनल अकाउंट है. सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. सो ये जो कैश बिजनेस में रिसीव हुआ है वो रमेश ने दिया है और कैश एक एसेट है इसलिए ये डेबिट हुआ है. नाउ April 2. April 2 में है पेड इनटू बैंक. सो एक एसेट इंक्रीज होगा क्योंकि बैंक में पैसा जमा हुआ, ये एसेट इंक्रीज हो गया. टू कैश क्योंकि कैश बॉक्स कम हो गया 20,000. मतलब बिजनेस के कैश बॉक्स में जो 20,000 था उसे बैंक में जमा कर दिया गया. बीइंग पेड इनटू बैंक. दोनों ही रियल अकाउंट हैं, दोनों ही एसेट हैं. एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है. नाउ April 3 बॉट गुड्स फॉर कैश. सो परचेज अकाउंट डेबिट होगा. जब कभी भी गुड्स खरीदा जाता है उसके लिए परचेज अकाउंट ही डेबिट होता है और नगद खरीदा गया है इसलिए कैश अकाउंट कम हो रहा है, सो क्रेडिट हो गया 50,000 रुपीज़ से. देखिए 1 लाख रुपीज़ से बिजनेस शुरू किया गया था. इस 1 लाख में से 20,000 का बैंक अकाउंट खोला गया है और 50,000 को का हमने परचेस किया है गुड्स. मतलब 70,000 अब कैश बॉक्स से कम हो गए. आप खुद ही सोच लीजिए कि 1 लाख में से अब सिर्फ 30,000 ही कैश बॉक्स में बचा है और दूसरे एसेट्स में कन्वर्ट हो गया. नाउ बीइंग बॉट गुड्स. फॉर कैश. नाउ April 4. April 4 स्टेटमेंट है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़. मतलब बैंक से पैसे निकाल कर लाए तो कैश बॉक्स में पैसा अमाउंट जो है वो बढ़ गया इसलिए कैश अकाउंट डेबिट. और बैंक जो है वो कम हो गया क्योंकि बैंक अकाउंट से हमने मनी विड्रॉ कर लिया रुपीज़ 10,000.
बीइंग कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस। अब है अप्रैल 13। अप्रैल 13 का ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। अब यहाँ इस स्टेटमेंट से साफ है कि ये उधार में बेचा गया है, क्योंकि फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है और नाम सजेस्टेड है। तो ये सामान हमने किसको बेच दिया? कृष्णा को। सो कृष्णाज अकाउंट डेबिटेड। कितने में बेच दिया? 15,000 रुपीज़ का बेच दिया। टू सेल्स 15,000 बीइंग क्रेडिट सेल्स टू कृष्णा। कृष्णा अब हमारा डेटर है और इसलिए वो एसेट है। एसेट हमेशा डेबिट होता है। इंक्रीज हो गया एसेट और दूसरा एसेट जो गुड्स है वो कम हो गया, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 20। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। सो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिटेड। कितने का खरीद लिया हमने? बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ₹22,500। किससे खरीदा? टू श्याम। श्याम्स अकाउंट। ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार ट्रांजैक्शन है, क्योंकि नाम इसमें सजेस्टेड है। बीइंग क्रेडिट परचेजेस। देन अप्रैल 22 कृष्णा रिटर्न्ड गुड्स। हमने कृष्णा को सामान बेचा है, अब कृष्णा ने हमको सामान वापस कर दिया, तो उसके लिए लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। 2000 का माल हमारे पास वापस आ गया। किसके पास से वापस आ गया? कृष्णा। कृष्णाज अकाउंट। यहाँ देखिए, कृष्णा ने जब उधार में सामान खरीदा था तो वो हमारा डेटर था 15,000 का। अब कृष्णा अकाउंट 2,000 रुपीज़ से कम हो गया। अब ये कितने का डेटर बच गया? अब 13,000 का ही डेटर बच गया। अब कृष्णा से हमको सिर्फ 13,000 रुपीज़ रिसीव करना है, क्योंकि उसने 2,000 का सामान वापस कर दिया। बीइंग सेल्स रिटर्न। अब कॉपी का पेज यहाँ ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल क्लोज्ड डाउन। ये है ग्रैंड टोटल है 2,19,500। दोनों साइड बराबर आएगा, क्योंकि जर्नल एंट्री में हर जर्नल एंट्री में डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होता है, और ये इस पेज का टोटल है। अब जब हम नेक्स्ट पेज में प्रोफार्मा ड्रॉ करके सम को आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले इस टोटल बैलेंस को लिखेंगे, फिर नेक्स्ट एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। सबसे पहले लिखेंगे टोटल ब्रॉट डाउन B/D। यहाँ लिखेंगे 2,19,500। दोनों कॉलम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर ध्यान देंगे, जो है अप्रैल 24 को। सो ये 2020 की बात है। अप्रैल 24 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। सो क्या रिसीव कर रहे हैं हम? कैश रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा ने हमसे उधार में सामान खरीदा था। कितना रिसीव कर रहे हैं? 21,500 रिसीव कर रहे हैं, नॉट 12,500। और 500 रुपीज़ का हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। सो डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि ये एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड, इसलिए ये डेबिट होगा टू कृष्णा। देखिए, कृष्णा ने हमसे 15,000 का सामान खरीदा था, उसमें से 2,000 का सामान उसने वापस कर दिया था, सेल्स रिटर्न। तो कृष्णा को पेमेंट 13,000 का ही करना था, लेकिन जब उसने पेमेंट किया तो हमने उसे 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। नाउ अप्रैल 28। अप्रैल 28 का ट्रांजैक्शन है पेड टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ डिस्काउंट अलाउड है, डेटर को डिस्काउंट
अलाउ करते हैं और क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव करते हैं। सो श्याम हमारा क्रेडिटर था, वो डेबिट होकर के क्लोज हो जा रहा है। क्यों क्लोज हो रहा है? क्योंकि वो हमको पैसे दे हम उसको पैसे दे रहे हैं, इसलिए अब वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहेगा। अब पेड टू श्याम कितना है? ₹21,500। 22,500 होगा, एक मिनट सुधार देते हैं उसे। टू कैश लिखेंगे हम। कैश कितना पे कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं 21,500 का। और डिस्काउंट कितना लिख रहे हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड है, उसने हमको डिस्काउंट दिया है 1,000 का। सो 22,500 रुपीज़ का श्याम अकाउंट जो है वो क्लियर हो गया। बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। आपसे आग्रह है कि पूरा वीडियो देखा करें, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप मिस कर जाते हैं। अब आ गया अप्रैल 30। अप्रैल 30 को कैश सेल्स फॉर द मंथ 80,000। सो कैश सेल्स है तो कैश आएगा, माल बिक्री हुआ है, 80,000 रुपीज़ का नगद विक्रय हुआ है। और टू सेल्स, दोनों ही एसेट हैं, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, 80,000 रुपीज़ बीइंग कैश सेल्स। देन अगेन अप्रैल 30 को पेड रेंट ₹5,000 एंड पेड सैलरी ₹10,000। दोनों का मिला करके हम कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं। सो कंपाउंड एंट्री कर देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि सारे खर्चे डेबिट होते हैं 5,000। उसी तरीके से सैलरी है, सैलरी पे हो रही है इसलिए यह खर्चा है, तो खर्चे का नाम डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है 10,000। ये पेमेंट किस में हुआ? टू कैश अकाउंट 15,000 बीइंग एक्सपेंसेस पेड। कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि एसेट डिक्रीज होता है तो एसेट क्रेडिट होता है। ये लास्ट एंट्री थी। अब हम इसका ग्रैंड टोटल कर देंगे यहाँ। टोटल ₹3,50,000। डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट बराबर होता है, क्योंकि हर जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होता है। भले ही उसमें दो से ज़्यादा अकाउंट खुले हों, लेकिन अमाउंट जो है वो तो इक्वल ही रहेगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ राहुल। सो राहुल के बिजनेस का हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है। 2020 जनवरी 1 राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। जनवरी 2 पेड इनटू बैंक ₹60,000। देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये आपके प्रैक्टिकल के लिए भी है। प्रैक्टिकल में भी आपको जर्नल एंट्री करना होगा, उसके बाद फिर लेजर बनाना है, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है, और फिर उसका फाइनल अकाउंट्स बनाना है। ऐसा ऐसा आपको बनाना है। तो ये जो है आपके बुक में ही बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, उसी के जैसा ही आपको प्रैक्टिकल के लिए भी ट्रांजैक्शंस सेलेक्ट करने होंगे। जनवरी 2 पेड इनटू बैंक ₹60,000। जनवरी 3 bought goods from Singh and Company ₹20,000। January 3 paid cartage on goods purchased ₹300। January 4 purchased furniture ₹2,000। January 4 paid advance for purchase of HP printers for ₹15,000 5,000। January 4 purchased calculator ₹1,000। January 4 purchased computer and paid by check ₹13,000। January 6 paid for postage ₹150। January 8 sold goods for cash ₹4,000। January 9 sold goods to Sharda and Company ₹10,000। Then है January 15 paid to Singh and Company on account ₹17,500। Then January 25 sold goods to Ray and Company ₹5,600। January 27 received check from Sharda and Company in settlement of amount due from them ₹9,750। January 31st
पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹1000, January 31st पेड फॉर सैलरी टू ऑफिस स्टाफ ₹1500 and January 31st drew cash for personal use ₹3500. So let us see the journal entries for these transactions and its explanation. So solution 13, डेट है 2020, ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. हमें जर्नल एंट्रीज करना है राहुल के बिजनेस के लिए. सो इन द बुक्स ऑफ राहुल जर्नल एंट्रीज. जनवरी 1 को है स्टार्टेड बिजनेस. सो क्या आएगी एंट्री? कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिटेड, और देने वाला है राहुल खुद. सो राहुल्स कैपिटल अकाउंट. अमाउंट है 1 लाख. 1 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट हुआ. अब नरेशन भी लिखना है. हर क्वेश्चन में, हर जर्नल एंट्री का आपको नरेशन लिखना जरूरी है. बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. नाउ January 2 पेड इनटू बैंक, मतलब कैश बॉक्स से पैसा निकाल करके बैंक अकाउंट खोला गया. सो बैंक बढ़ जाएगा और कैश अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा. जब कोई एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, जैसे कि बैंक यहाँ पर, और वही दूसरा एसेट अगर कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होता है, जैसे कि कैश यहाँ पर. बीइंग पेड इनटू बैंक. अभी अभी बिजनेस शुरू हुआ है तो 1 लाख रुपीज़ वैसे लेकर आए और उससे 60,000 रुपये का बैंक अकाउंट खोला गया. नाउ January 3 बॉट गुड्स. सो परचेज अकाउंट डेबिट होगा. क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, फ्रॉम सिंह एंड कंपनी लिखा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे टू सिंह एंड कंपनी. सिंह एंड कंपनी. सो सिंह एंड कंपनी हमारे क्रेडिटर हो गए. क्रेडिटर वो होते हैं जिनको बिजनेस पैसा भविष्य में पेमेंट करता है, क्योंकि परचेज उधार है तो इसका पैसा तो देना ही पड़ेगा. सो 20,000 रुपीज़ का माल खरीद के लाए हैं, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट किए हैं. गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करना है आपको, परचेज अकाउंट. बीइंग क्रेडिट परचेजेस. देन January 3 अगेन पेड कार्टेज. सो कार्टेज. कार्टेज मतलब गाड़ी भाड़ा. जो सामान हम खरीद कर लाए थे उस पर गाड़ी भाड़ा पटाया 300 रुपीज़ का. सो कैश चला गया. सो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 300 रुपीज़ से, और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया. एक्सपेंस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और इनकम अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है January 4 परचेज्ड फर्नीचर. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि एसेट आ रहा है इसलिए इंक्रीज इन एसेट हमेशा डेबिट होता है 2,000 रुपीज़ से. और कैश ट्रांजैक्शन है ये, क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है. और दूसरा एसेट जा रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो गया. बीइंग बॉट फर्नीचर. आपको नरेशन लिखना ज़रूरी है. बिना नरेशन के जर्नल एंट्री आपकी कंप्लीट नहीं है. अगर आपको नहीं समझ में आता है कि क्या लिखना है तो जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखा है उसी स्टेटमेंट को आप लिखिए. January 4 अगेन. अब यहाँ है पेड एडवांस फॉर परचेस ऑफ HP प्रिंटर्स. सो एडवांस फॉर HP प्रिंटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश. हालांकि प्रिंटर 15,000 का है, लेकिन हमने अभी एडवांस कितना दिया हुआ है, 5,000 का दिया है. सो बीइंग एडवांस फॉर प्रिंटर. अब यहाँ समझने की बात यह है कि एडवांस
हमने प्रिंटर अकाउंट डेबिट इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रिंटर अभी रिसीव नहीं हुआ है, सिर्फ अमाउंट ही दिया गया है, तो उसे हम लिखेंगे एडवांस फॉर प्रिंटर और ये डेबिट हो जाएगा। और ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा एसेट है। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। देन जनवरी 4 को अगेन जनवरी 4 कैलकुलेटर खरीदे हमने, सो कैलकुलेटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर कोई नाम सजेस्टेड रहता है तो अब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, या साफ साफ लिखा हो कि क्रेडिट है इसलिए तब होता है वो क्रेडिट, अदरवाइज वो कैश ट्रांजैक्शन होता है। बीइंग बॉट कैलकुलेटर। अब इस पेज का टोटल कर देंगे हम। टोटल क्लोज्ड डाउन लिखना जरूरी है, 1,88,300। इसी ग्रैंड टोटल से नेक्स्ट पेज की शुरुआत होगी। अब ये नेक्स्ट पेज का ओपनिंग लिखेंगे, टोटल ब्रॉट डाउन। जो पिछले पेज का टोटल था वही लिखना है हमें, 1,88,300। अब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। ये है जनवरी, कहाँ तक लिख लिए थे, कैलकुलेटर खरीद चुके थे। जनवरी 4 अगेन परचेज्ड कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, सो कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड। कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि चेक से ट्रांजैक्शन हो रहा है इसलिए हम बैंक को कम करेंगे। 13,000 रुपीज़ का कंप्यूटर खरीदा गया है। बीइंग बॉट कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। फिर है जनवरी 6। जनवरी 6 को पेड फॉर पोस्टेज ₹150, सो पोस्टेज, पोस्टेज अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। एंड टू कैश, अगर कुछ ये नहीं पता चल रहा है आपको कि कैश से ट्रांजैक्शन है कि बैंक से है, तो मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन है, बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं है। बीइंग बॉट परचेज्ड पोस्टेज। नाउ जनवरी 8, जनवरी 8 का ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सो बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए दोनों ही रियल अकाउंट है। और ये ट्रांजैक्शन है ₹4,000 का। नगद विक्रय, बीइंग कैश सेल्स। नाउ जनवरी 10, जनवरी 9। नाउ सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी। शारदा एंड कंपनी नाम सजेस्टेड है, इसका मतलब है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हमें इसी ट्रांजैक्शन को यहाँ रिकॉर्ड करना है, लेकिन कैश के बदले हमें शारदा एंड कंपनी लिखना है। सो शारदा एंड कंपनी, डेबिट द रिसीवर, ये एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। और ये एक एसेट भी है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेटर है। शारदा एंड कंपनी हमारा डेटर है क्योंकि भविष्य में ये हमको पैसा चुकता करेगा। टू सेल्स, 10,000 रुपीज़ का उधार में शारदा एंड कंपनी ने हमसे खरीद लिया, और शारदा एंड कंपनी डेटर बन गया क्योंकि ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। बीइंग क्रेडिट सेल्स। नाउ जनवरी 9 अगेन, पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड टू शारदा एंड कंपनी, सो कैरियज आउटवर्ड, कार्टेज है सो कार्टेज लिख सकते हैं, कार्टेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कैश। शारदा एंड कंपनी का सामान उनके घर तक पहुंचाने के लिए हमने किराया भाड़ा दिया, बीइंग पेड कार्टेज।
cartage on sales. Now January 15, paid to Singh and Company on account rupees 17,500. So Singh and Company, सिंह एंड कंपनी, ये जो पैसा हम दे रहे हैं वो रिसीव कौन कर रहा है? डेबिट द रिसीवर, अमाउंट इज 17,500 किस टू कैश। ऑन अकाउंट मतलब इनका अकाउंट हमारे पास खुला हुआ था, मतलब ये हमारे क्रेडिटर्स थे और क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दिया, इसलिए क्रेडिटर डेबिट होकर के क्लोज हो गए। बीइंग पेड ऑन अकाउंट, बीइंग पेड ऑन अकाउंट। यहाँ पेड ऑन अकाउंट का ये मतलब नहीं है बैंक अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि सिंह एंड कंपनी को अकाउंट हमारे पास क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था, उसको हमने पेमेंट किया, इसलिए सिंह एंड कंपनी डेबिट होकर क्लोज हो गया। यहाँ पर ये सिंह एंड कंपनी डेबिट हो रहा है, लेकिन ये डिक्रीज इन लायबिलिटी है, डिक्रीज इन लायबिलिटी है, और कैश जो है ये डिक्रीज इन एसेट है। ये पर्सनल अकाउंट है और ये रियल अकाउंट है। अब जनवरी 25, sold goods to Ray and Company. So Ray and Company account debited to sales. Rupees 5,600 being credit sales, क्योंकि नाम सजेस्टेड है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हुआ है, लेकिन ये लाइबिलिटी है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है, और रे एंड कंपनी हमारा एसेट है, ये हमारा डेटर बन गया है, एसेट है और ये एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो ये फॉर्मूला है कि अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होता है, और एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और यहाँ कैश कम हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट हुआ है, और यहाँ सेल्स जो है वो गुड्स कम हो रहा है इसलिए ये भी क्रेडिट हुआ है। अब यहाँ ये पेज ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम यहाँ इसका ग्रैंड टोटल करेंगे। ग्रैंड टोटल आ गया ₹2,38,850। इसे हम लिखेंगे टोटल क्लोज्ड डाउन, क्योंकि यहाँ क्लोज कर रहे हैं हम इसलिए क्लोज डाउन। अब नेक्स्ट पेज में इसी टोटल को फॉरवर्ड करेंगे तो ये ब्रॉट डाउन होगा या ब्रॉट फॉरवर्ड होगा। सो नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे टोटल ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड ₹2,38,850। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे 27। सो जनवरी 27, 2020, received check from Sharda and Company in settlement of amount due from them rupees 9,750। सो कैश अकाउंट डेबिटेड होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड। हमने शारदा एंड कंपनी को कितने का सामान बेचा था? 10,000 का बेचा था, और वो हमें कितना दे रहे हैं? 9,750, मतलब इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब है 250 रुपीज़ जो वो नहीं दे रहे हैं वो डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि ये खर्च है, क्योंकि ये एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इतना पैसा कम मिल रहा है, सो उसके लिए 250 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउड अकाउंट खुलेगा। टू शारदा, शारदा एंड कंपनी कितना? 10,000। अब देखिए शारदा एंड कंपनी एक एसेट था, लेकिन अब वो एसेट कैश में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ये एसेट जो है ये डिक्रीज इन एसेट है, इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। बीइंग रिसीव्ड ऑन अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट है ये। अब आ गया जनवरी 31। जनवरी 31 में है पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पेड फॉर सैलरी एंड पेड फॉर नॉट विड्री फॉर पर्सनल यूज़। तो हम इसका कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि डेट एक ही है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अलग अलग भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन डेट तो वही रहेगा, तो हम इसका कंपाउंड एंट्री कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिटेड कितने का है? 1,000 का। फिर है सैलरी, सो सैलरी भी डेबिटेड, सैलरी अकाउंट भी डेबिट कर लेंगे
₹1500 से। और ड्राइंग्स मतलब बिजनेस का पैसा बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहा है, ₹3500 का। तो ये कितना हो गया? 6000 हो गया। सो टू कैश ₹6000। बीइंग एक्सपेंसेस पेड and amount withdrawn for personal use। अब क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया, इसलिए हम इसका टोटल कर देंगे। टोटल 2,54,850। ओके, सो ये रहा सॉल्यूशन 13। मुझे उम्मीद है कि आपको जर्नल एंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।